मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले कि हम आज के कलाम में से सीखें, हम पहले दुआ करें। मेहरबान यीशु, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम करते हैं और तेरे पाक रूह को मांगते हैं, तेरे पाक रूह की मदद को मांगते हैं कि जो कुछ बोला जाए, जो कुछ पढ़ा जाए, जो कुछ सुना जाए, समझा जाए, वो हमारे दिलों पर असर करे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। जो तूने सोच और समझ दी है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैंने अपने चैनल पे कुछ मैसेजेस छोड़े, पैगामात आपके लिए खुदावंद के कलाम में से, और उसका रिस्पांस ये आया कि चंद सवालात सामने आए हैं और खुदावंद से इल्तिजा की है कि उन सवालात के जवाब दे सकूं, इतनी जसारत कर सकूं कि खुदावंद के कलाम में से आप लोगों को मुतमईन कर सकूं। सवाल है, कलाम खुदा यानी कि द वर्ड ऑफ गॉड, फिर है कि फ़र्क बताएं खुदा का बेटा और इब्ने आदम, और एक सवाल है कि यीशु खुदा का बेटा है, कैसे? हम इन सवालात की तरफ जाएंगे और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवालात हों वो मुझ तक पहुँचेंगे तो खुदा से इल्तिजा करेंगे कि हमें वो अक्ल व दनाई दे, अपनी तरफ से वो सोच बख्शे कि जो हमारी समझ में चीज़ें आ जाएं। कलाम खुदा, सवाल है कि बाइबल मुकद्दस को कलाम खुदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शैतान ने गुफ्तगू की है, लेकिन सवाल करने वाले ने सिर्फ यही कहा कि शैतान ने गुफ्तगू की है, इसलिए इसको वर्ड ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए, खुदा का कलाम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ें तो आदम से लेकर जितने अंबिया आए, नए पैदाइश में जितने लोगों ने खुदावंद के कलाम को सुना, शिफा पाई और उनसे भी गुफ्तगू हुई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अगर फ़र्दन फ़र्दन हर एक का नाम देने लगे तो फिर इस कलाम की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमें फोकस इस बात पे करना है कि अगर कलाम मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है, वो ऐसी कौन सी कुदरत है, वो ऐसा कौन सा मरहला है कि जो हमें ये कहने पे मजबूर करता है कि ये खुदावंद का कलाम है। उसके एक तो बात यह है कि जो खुदा के मुंह से बात निकलती है वो बाइख्तियार होती है, और हम पूरी बाइबल में पढ़ें, जहाँ जहाँ खुदा ने कलाम किया है, जहाँ जहाँ जो कहा है वो हो गया, और यही कलाम खुदा है, और वो कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता। दूसरे अल्फाज में अगर ये कहें कि शैतान के भी अल्फाज हैं, उसने भी गुफ्तगू की, वो भी बोला, तो बोलने को कलाम ज़रूर कहते हैं, लेकिन कहना कलमा है और कहने वाला मुतकल्लिम होता है। लेकिन खुदा के कलाम में से हम ये देखें कि जो खुदा ने कहा वो आज तक कायम है, लेकिन शैतान ने बहुत कुछ कहा जो तहस नहस हो गया, इसलिए ये कलाम खुदा है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। पैदाइश उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से 31वें आयत, मतलब कि पूरा बाब अगर पढ़ें तो यहाँ पर कुल कायनात की तख्लीक का जिक्र है। तो ये किसने किया? खुदा ने। और हम देखेंगे कि वो अल्फाज क्या हैं कि जिससे ये कुल कायनात कायम है और आज तक कायम है।
और जो दावे शैतान ने किए वो साथ साथ में तहस नहस होते रहे। पहली आयत से, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। जब खुदा ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, तो ज़मीन वीरान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ये कलाम खुदा है, ये उसकी मुंह की बात है कि उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। पहला काम, पहला दिन। खुदा ने कहा, इस बात पे ज़रूर गौर करें कि खुदा ने कहा, जो कहा वही कलाम खुदा है। खुदा ने क्या कहा पहले दिन के लिए? रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और रोशनी को तारीकी से जुदा किया। ये पहला दिन है। और फिर खुदा ने ये कहा कि अच्छा है। ये हम हर उस दिन के आखिर में और शुरू में दो अल्फाज तो दो जुमले तो ज़रूर सुनेंगे। खुदा ने कहा और खुदा ने ये कहा कि अच्छा है। दूसरा दिन, खुदा ने कहा, पानी पर से फिजा को बनाया और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। और दूसरे दिन क्या हुआ? ज़मीन जब खुदा ने बनाई, आसमान और ज़मीन के दरमियान का जो फासला है उसको खुदा ने फिजा कहा। ये दूसरा दिन है। और रोशनी और तारीकी का जुदाई का दिन है। तीसरा दिन, फिर लिखा है कि और खुदा ने कहा, जो खुदा ने कहा वही कलाम खुदा है, वही उसके मुंह का कलमा है, वही उसकी मुंह की बात है। आसमान के नीचे खुश्की और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर कहा। यहाँ पर खुश्की और समुंदर, पानी का जिक्र आता है। खुदा ने तीसरे दिन ये काम किया। तीसरे दिन खुदा ने खुश्की यानी ज़मीन और समुंदर को बनाया और खुदा ने कहा, तीसरे दिन ही फिर खुदा ने कहा कि ज़मीन पर घास, बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को उगाया। ज़मीन की खुश्की और समुंदर और घास, बीजदार बूटियां और फलदार दरख्त पैदा किए। ये तीसरा दिन है जो आज तक कायम है। चौथा दिन, और खुदा ने कहा कि दो बड़े नैयर बनाए जाएं, और खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए। नैयर का मतलब होता है सूरज, और इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, नैयर अकबर और नैयर असगर। अकबर का बड़ा मतलब होता है बड़ा और असगर का मतलब होता है छोटा। और जो नैयर अकबर है उसको सूरज कहा गया, और जो नैयर असगर है उसको चांद कहा गया। तो खुदा ने चौथे दिन ये काम किया कि उसने रोशनी पैदा की। खुदा ने दोनों को फलक पर यानी आसमान पर रखा। खुदा ने दिन के लिए सूरज और रात के लिए चांद को मुकर्रर किया ताकि हमें दिन और रात में रोशनी दें। पांचवा दिन, और खुदा ने कहा, मैं खुदा ने कहा इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि खुदा का कलाम है। हम क्यों खुदा का कलाम कहते हैं? क्योंकि खुदा ने कहा।
पानी के अंदर बड़े बड़े जानदार बाकसरत पैदा हों और हर किस्म के परिंदों को इनकी जिन्स के मुताबिक पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो। खुदा ने क्या कहा 5वें दिन कि पानी के अंदर, यानी कि जो मछलियां हैं या बड़े बड़े जानवर समुंदर के अंदर हैं, वो बाकसरत पैदा किए, और हवा में उड़ने वाले परिंदे मुख्तलिफ जिन्सों के पैदा किए, और खुदा ने उनको बरकत दी कि वो आगे इसकी नस्ल बढ़ाएं। ये 5वां दिन है। छठा दिन खुदा ने जंगली जानवरों, चौपायों और रेंगने वाले जानदारों को पैदा किया, और खुदा ने कहा छठे दिन ही, और खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर पैदा करें। आसमान और ज़मीन पर जो कुछ खुदा ने बनाया या पैदा किया, इंसान को उस पर इख्तियार दिया। ये वो पहली आयत से 31वीं आयत तक पैदाइश की पहले बाब की हैं कि जिनमें पूरी कायनात और बने इंसान को पैदा किया, और 7वें दिन खुदा ने आराम किया, और 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी, जो बरकत आज तक कायम है। वो कि शैतान छीनने की कोशिश करता है, मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि खुदा की कुदरत है, उसके मुंह की बातें हैं, उसके मुंह की कुदरत है कि जो आज तक कोई इसको ख़त्म नहीं कर सका। यही कलाम खुदा है, और यही हम कहते हैं कि दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। और खुदा ने इन तमाम चीज़ों को जब पैदा किया, बनाया, तो लिखा है कि खुदा ने कहा, देखा और कहा कि अच्छा है। खुदा को अपनी बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगी। आज भी जब इंसान कोई अपनी चीज़ को बनाता है तो अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से देखता है और कहता है हाँ यह बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया खुदा का है, जो आज इंसान भी अपने ऊपर लागू करता है। पहला यूहन्ना उसकी 5वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में अगर पढ़ें तो लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। बहुत गौर तलब बात है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसमें ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। खुदा ने आदम को पैदा किया, और खुदावन का कलाम कहता है कि उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। और जब बेटा हमारे दरमियान आया तो वो ज़िंदगी बनकर हमारी ज़िंदगियों में आया। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। ये समझने की बात है कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। खुदा ने एक वसीला हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। अगर हम इसका यकीन नहीं करते तो हम खुदा पर यकीन नहीं करते। जो कुछ हमने पैदाइश के पहले बाब में सीखा, खुदा ने हर वो चीज़ जो दुनिया में पैदा की या हमें नज़र आती है वो खुदा ने बनाई है या पैदा की है। अब इसका तसलसल हमें यूहन्ना की इंजील में भी मिलता है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया।
हमने पैदाइश पहला बाब और उस पहली आयत में क्या पढ़ा कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इब्तदा में, इब्तदा लफ्ज़ याद रखिएगा। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसका मतलब जो खुदा ने पैदा किया वो यस्सु ने पैदा किया। जो इब्तदा में खुदा ने काम किया वो इब्तदा में यस्सु ने काम किया। तो जब यस्सु वही काम करता है तो वही खुदा है, वही यस्सु है, वही रूह है जो उस वक्त पानियों पर जुम्बश करती। पैदाइश पहला बाब उसकी 26वें आयत में हमने जिक्र पाया, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर की मानद बनाएं। यही कलाम खुदा है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। कि उसने तमाम चीजें पैदा की, बनी नौ इंसान को पैदा किया। बहुत सारे तूफान आए, मुसीबतें आई, चीजें खराब हुई, खत्म हो गई, इंसान को मारा गया, साथ जाने बचाकर फिर खुदा ने इतनी बड़ी दुनिया पैदा कर दी, इतनी दुनिया बना दी और वो आज तक कायम है। लेकिन खुदा के मुंह के अल्फाज हैं कि जो अब्राहम, याकूब और इसहाक से भी वादा किया गया कि मैं तेरी औलाद को इतना पैदा करूंगा कि जैसे समुंदर की रेत के जर्रे। तो आज देखें दुनिया कहाँ से कहाँ तक भरी हुई है। ये कलाम खुदा है, ये उसके वादे हैं, ये उसकी मुंह की बातें हैं। तो हम क्यों कर कह सकते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं है? जिसमें कुदरत है, जिसमें ताकत है, जिसमें पावर है कि वो कायम रखे और कायम रहे, वही खुदा का कलाम है। हमें इसी बात पर ईमान रखना है और यकीन रखना है। यीशु मसीह हमारे लिए यही पुरजोर आवाज़ रखता है। मत्ती उसका 24वां बाब और उसकी 35वां आयत में लिखा है कि ज़मीन और आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यह है कलाम खुदा कि जिसकी निशानदही खुदावंद यीशु मसीह ने की और उसने कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। जो कुछ उसने इस दुनिया में पैदा किया, जो दरख्त उसने पैदा किए, जो उसने तमाम बूटियां पैदा की, जो फल पैदा किए, वो आज तक कायम है। और ख़ास तौर से बनी नौ इंसान जो उसकी तारीफ करता है, जो उसके खिलाफ नहीं जाता। खिलाफ अगर को करता है तो वो शैतान है। जिस तरह से बाग अदन में आदम और हवा को पैदा किया गया और वो ठंडे वक्तों में आकर खुदा से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन शैतान और उसके फरिश्तों को जब ज़मीन पर फेंका गया तो उसने आदम और हवा पर अपना हुक्म चलाया। खुदा ने उनको ज़िंदगी दी, ज़िंदगी का दम फूंका और उनसे कहा कि ये खाओ, नाफरमानी करो और तुम मरोगे नहीं। लेकिन खुदा ने कहा कि जिस रोज़ तुमने खाया इसे तुम मर जाओगे। उन्होंने खुदा की बात पे यकीन नहीं किया, शैतान की बात पर यकीन किया। और आज तक हम उस मर्ज में मुब्तला हैं कि हम क्या करते हैं। तो आज हम देखते हैं खुदावन के कलाम में कि जितना जो कुछ इस दुनिया में है वो खुदावन के मुंह की बातें हैं
और वो कायम है। हमें इस बात पर ख्याल करना चाहिए। हमें अपने अंदर जो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं या ऐसे सवालात आते हैं जिससे खुदा की तौहीन होती हो, हमें उससे किनारा करना चाहिए और खुदावंद की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि यही कलाम खुदा है, यही उसकी ज़िंदगी है, यही हमारे लिए ज़िंदगी है और हम इस पर ईमान रखें। खुदावंद हमें इन तमाम बातों पर सोचने की, समझने की तौफीक दे। बाकी जो है दूसरे सवालात वो आइंदा दिनों में अब तक पहुंच जाएंगे। आज हमने ये गौर किया कि खुदावंद का कलाम, खुदा की मुंह की बातें, कलाम खुदा, द वर्ड ऑफ गॉड क्या है कि जो उसके मुंह से निकला वो पूरा हुआ। खुदा ने कहा और वो 6 दिन वो काम हुए जो खुदा ने कहा, और आज भी वही है। और खुदा यीशु मसीह को भी इस दुनिया में भेजा और वो हमारे लिए ज़िंदगी बनकर आया। हम इस बात को कबूल करें। हम अपने अंदर और मज़ीद ऐसे दकियानुसी ख्यालात ना लेकर आएँ। खुदावंद का कलाम है, उसमें बहुत सारे किरदार हैं। हर किरदार को हम उसकी जगह नहीं दे सकते, क्योंकि हर किरदार मर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम ज़िंदा रहता है। यही कलाम खुदा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।